अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बिलाखिर 6.5 साल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जो कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी थे, और उन्होंने अपनी एक तकरीर की थी, उनसे मुतालिक फ़ैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले के अंदर जो फाइंडिंग्स हैं उनसे मुतालिक भी इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ बात ये करते हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात थे क्या। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने रावलपिंडी बार से खिताब में ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो कुछ लोगों की ईमा के ऊपर फैसले करें। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था, बाद में जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनकी तकरीर के ऊपर उनको शो कॉज नोटिस जारी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया, वफाकी हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात जो उस वक्त 2018 में थे, उन पर तहकीकात का मुतालबा किया गया, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी को शो कॉज नोटिस जारी किया। शो कॉज नोटिस 30 जुलाई 2018 को जारी किया गया था। और 30 जुलाई 2018 को, बल्कि उस वक्त जो सीनियर जज थे आसिफ सईद खोसा, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी थी, जो कि कानूनी राय होती है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर की, जिस जज के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो उसके बारे में उन्होंने अपनी राय दी 30 जुलाई को। और 31 जुलाई को अचानक से इजलास भी बुला लिया जस्टिस मियां साकिब निसार ने, और फिर उस वक्त के इजलास के अंदर ये फैसला हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि वो शो कॉज नोटिस जारी करेंगे शौकत अजीज़ सिद्दीकी को उनकी तकरीर के ऊपर। फिर यही हुआ, उस वक्त जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उन्होंने अगस्त में अपना रिप्लाई जमा करवाया। उनके रिप्लाई के बाद उनको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी एक दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक अक्टूबर में दी गई, और फिर अक्टूबर 2018 में शौकत अजीज़ सिद्दीकी को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, ये कह के कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मार्च 2024 में ये फैसला दिया है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ जो होने वाली कार्रवाई थी वो किसी भी सूरत ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं थी। ना ही शौकत अजीज़ सिद्दीकी को फेयर ट्रायल का हक दिया गया, ना ही उनके लगाए गए इल्ज़ामात के ऊपर कोई तहकीकात हुई, और इसलिए जो उनकी बरतरफी है उसको कलअदम करार दिया जाता है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला इस बाबत अब वो ख़त्म हो गया है। और अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी क्योंकि अपनी वो उम्र जो कि जज बहाली के तौर पर उनकी थी वो गुजार चुके हैं, तो इसलिए वो बहाल तो नहीं हो सकते, लेकिन उनकी पेंशन और मराद बहाल की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है जो कि फैज़ हमीद और आर्मी चीफ के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस काजी फरीसा की सरबराही में 5 रुकनी एक नए बेंच ने इस केस के ऊपर समाअत का आगाज़ किया था, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपने इल्ज़ामात को दोहराते हुए ये कहा था कि 2018 में उनके ऊपर दबाव डाला गया उस वक्त के DG ISI फैज़ हमीद की जानिब से, और उनके साथ जो ISI के ही एक और अफसर थे इरफान रामे, वो उनके घर पर आए। उन्होंने उनको नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसले करने का जो है वो हिदायत की, और ये कहा कि अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत जल्द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जब उस प्रेशर से जो कि उन पर डाला गया, उस दबाव पे इनकार किया, तो उसके बाद उनको इस इंक्वायरी का सामना करना पड़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, और फिर उनको बरतरफ कर दिया गया। इन इल्ज़ामात के ऊपर शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस केस की समाअत करा था, तो उससे भी काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ा था। हमें याद है कि जब उनकी रावलपिंडी बार एसोसिएशन के अंदर की गई तकरीर पढ़ी गई थी 2021 में, गालिबन 2022 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो तब जो जजेस थे बेंच में उस वक्त जस्टिस सजाद अली शाह थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मज़हर आलम थे, और उसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सरबराही कर रहे थे बेंच की। तो इन जजेस की जानिब से काफ़ी शौकत अजीज़ सिद्दीकी और उनके वकील के साथ तल्ख कलामी भी हुई थी इस मामले के ऊपर कि आप कैसे ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, और आपने बतौर जज जो किया वो मिसकंडक्ट में आ भी सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक और बेंच बना, क्योंकि बाकी सारे जजेस रिटायर हो चुके थे, और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक ने इस बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया था। तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने नया बेंच तश्कील दिया, और उस नए बेंच ने कम ही समातों के अंदर जिन के ऊपर शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात थे उनको नोटिस तो किए। लेकिन आपको याद होगा कि जो एक हेयरिंग इस साल के आगाज़ में भी हुई थी, उस हेयरिंग के अंदर जो नाम लिया गया जब कमर जावेद बाजवा का, जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं, कि उनके कहने पर फैज़ हमीद ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के घर आकर वो पैगाम उन तक पहुँचाया कि आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसले करें तो आपको नवाजा जाएगा, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फरीसा बरहम भी हो गए थे। उन्होंने ये कहा था कि आप इदारे के सरबराह के ऊपर सिर्फ एक एजम्पशन के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, और फिर
कमर जावेद बाजवा का नाम लेने से रोक दिया था और उनको नोटिस करने के बजाय पहले शौकत अजीज सिद्दीकी को ये कहा गया था कि आप उन लोगों के नाम बताइए कि जिन पे आपको आपके इल्ज़ामात हैं कि इन लोगों ने आपके खिलाफ कार्रवाई की या ये इसकी वजह बने। तो जब शौकत अजीज सिद्दीकी ने वो तमाम नाम बता दिए थे तो और उनकी लिस्ट भी एक जमा करवा दी थी, तो अगले दिन एक और समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दिसंबर की गालिबन ये बात है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने उस दूसरी समाअत के अंदर फिल्टर आउट किया उन नामों को, कमर जावेद बाजवा के नाम को साइड पर किया गया और सिर्फ जो नोटिस जारी किए गए थे वो फैज़ हमीद, इरफान रामे, उसके अलावा साबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे अनवर कासी, उनको नोटिस जारी किया गया था और उन तमाम अफराद ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट आज अपने फैसले में क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एक जज को महज इल्ज़ामात और मुबहम इल्ज़ामात के ऊपर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे के ओहदे से बरतरफ करना दुरुस्त नहीं था, इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को अब कलअदम करार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ देखना और उसको नोट करना ज़रूरी है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम अपने 6 पैरास के अंदर उन इल्ज़ामात का जिक्र कर रही है इस फैसले के, जिसमें शौकत अजीज सिद्दीकी ने ये कहा है कि फैज़ हमीद और साबिक आर्मी चीफ इन्वॉल्व थे उनकी बरतरफी और उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई के अंदर। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये तो कह रही है कि इन इल्ज़ामात का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जायज़ा लेके इनकी तहकीकात करके हल्फिया बयानात लेने चाहिए थे शौकत अजीज सिद्दीकी से, और उसके अलावा जो उस वक्त जिन जिन अफराद पे इल्ज़ामात लगाए गए थे उनको नोटिस करके उनके भी हल्फिया बयान रिकॉर्ड करने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उन्होंने खुद जिन तमाम अफराद के ऊपर इल्ज़ामात शौकत अजीज सिद्दीकी ने लगाए, यानी फैज़ हमीद के ऊपर और दीगर के ऊपर, जिनमें से कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नाम भी फिल्टर आउट किए, उनको बुलाया उन्होंने और उनसे पूछा कि क्या आप इन इल्ज़ामात को तस्लीम करते हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने इनकार किया। अब सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि उसने वो ड्यू प्रोसेस या उसने वो जो पूरा तरीका था फेयर ट्रायल का वो मुकम्मल करके शौकत अजीज सिद्दीकी को सुनवाई का हक दिया। लेकिन यही मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी कर लेती तो फिर उनकी जो बरतरफी है वो उसको देखा जा सकता था या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रख सकती थी, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्योंकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल नहीं की, इसलिए जो शौकत अजीज सिद्दीकी है उनकी पेंशन और जो दीगर मराहत हैं उनको बहाल किया जाता है। अब यहाँ पर मसला क्या है? केस की जिस्ट में जाएँ तो आपको याद होगा कि शौकत अजीज सिद्दीकी का मुद्दा ये नहीं था कि उनको सिर्फ बहाल किया जाए या उनको पेंशन दे दी जाए, बल्कि उनका मुद्दा ये था कि जिन अफराद के ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो कि 2018 में नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ को ओहदे से या उनके ओहदे से तो खैर वो हटाए जा चुके थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयों के और उनको सजाएं देने के लिए दरपे थे, उन अफराद के कंडक्ट के ऊपर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट इससे मुतालिक इस फैसले में खामोश नज़र आती है। क्यों? इसकी वजह आई थिंक हम सबको डिग आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार था, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस वक्त ये पहले सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखती है कि उस वक्त की वफाकी हुकूमत यानी इमरान खान की जो हुकूमत थी और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनकी जानिब से ये लिखा जाता रहा कि इस जज के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके इल्ज़ामात को देखा जाए। लेकिन बाद में इमरान खान के जो अटॉर्नी जनरल थे यानी अनवर मंसूर खान, उन्होंने खुद ही इन इल्ज़ामात की नफ़ी का एक जवाब जमा करा दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि अनवर मंसूर खान का किरदार जो है वो खुद ही यहाँ पर ख़राब हो रहा है, इस तरह कि आप पहले एक कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे उन इल्ज़ामात के ऊपर और बाद में आपने खुद ही उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। लेकिन यहाँ देखना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया था, सिंध हाई कोर्ट बार की भी पिटीशन थी, उसके अलावा दीगर बार काउंसिल्स की भी यहाँ पर पिटीशंस थी जो ये कह रही थी कि आप उन साबिक फ़ौजी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो अफसरान हैं जिनके के नाम मेंशन किए गए हैं शौकत अजीज सिद्दीकी के जानिब से, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ इस मामले की प्रोब की हिदायत करें। वफाकी हुकूमत को ये हिदायत की जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने हाथ फैसले में भी खड़े ही रखे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है उसके अंदर बिलाशुबा ये कहा गया है कि जज की तकरीर या जज को किसी भी फोरम पर जाकर बात करने से ना ही कोई ज़वाबित रोकते हैं, ना ही जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो रोकता है, ना ही हमारा जो आइन या कानून के अंदर दर्ज कोई भी दफ़ात हैं वो जज को रोकती हैं कि वो किसी जगह जाके कोई बात ना कर सके। इसलिए यानी वो ये तो मान रहे हैं कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर थी रावलपिंडी बार में जाके उन्होंने 2018 में की वो दुरुस्त थी, लेकिन वो उन पे लगाए गए उनके इल्ज़ामात थे उन पर मुर्तकिब ठहरा रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। यहाँ पर मसला ये है कि ये लूला लंगड़ा सा इंसाफ है, यानी आप एक जज को ये मान भी रहे हो कि उसने सफ़र किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपने साथ बीती किसी जगह जाके बता दी, और बाद में आप खुद मान रहे हैं कि अपने जो सारे रिप्लाई शौकत अजीज सिद्दीकी ने जमा करवाए
उन सब के अंदर शौकत अजीज़ सिद्दीकी बार बार इल्ज़ामात को मज़ीद मौसर तरीके से, मज़ीद संगीन तरीके से लगाते रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI फैज़ हमीद समेत उनके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। लेकिन उस वक्त जो उनके चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ना उन्होंने, ना ही जो चीफ जस्टिस मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के थे मियाँ साकिब निसार, उन दोनों ने उनके इल्ज़ामात की संगीनी को पहचानते हुए उनकी तहकीकात करवाई, बल्कि उल्टा उन्हीं को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करा के ओहदे से फारिग कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इतना लटकाया कि मीनवाइल शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बहाली की एज अ जज उम्र गुजर गई। अब मुझे ये समझ नहीं आई, और इस फैसले को जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा यही ख्याल था कि फ़ैसले में कहीं ना कहीं जब बार बार ये मेंशन किया जा रहा है कि उनके इल्ज़ामात संगीन नोयत के हैं और उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलाकर इन लोगों से जवाबात मांगे और उन्होंने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात से इनकार किया। तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं डायरेक्शंस होंगी जिनका कि मुतालबा भी किया गया था कि जो उस वक्त के जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया का गठजोड़ था उसको सामने लाने के लिए वफाकी हुकूमत कोई प्रूव के लिए कमीशन बनाए या फिर इस मामले को देखा जाए, ताकि जो मौजूदा हालात हैं उनकी भी जिसे आप कह सकते हैं जड़ तक पहुंचा जाए और पता चले कि तब अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी तो अब भी है। इन चीज़ों को कहीं तो इस्टेब्लिश होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने इस क्लासिक और टेस्ट केस के अंदर जो रिलक्टेंसी और जो एतराज़ बरता है वो हमारे सामने शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में बिल्कुल वाज़ेह है। इसका फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 6.5 साल बाद सुना तो दिया है, लेकिन उस फैसले के अंदर जो किया जाना चाहिए था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भुट्टो केस में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कहा था, वो की जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे एतराज़ बरता। वजूहात क्या हैं उनको मैं या आप अगर जज करेंगे तो फिर ये कहा जाता है कि बिला वजह तनकीद की जा रही है, तो यहाँ बिला वजह तनकीद की बात नहीं है। जब माजी के कोर्स दुरुस्त करने थे, माजी की गई सुप्रीम कोर्ट की या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ से जो मुल्क को नुकसान पहुंचा उसको दुरुस्त करना था, तो फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस एक बुनियाद साबित हो सकती थी, और इस बुनियाद साबित करने के मौके को सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाया कर दिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।